नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। हाल ही में 28 मई 2022 को जयपुर के एक कुएं में 3 बहनों और एक बच्चे की लाश मिली। वे तीनों ही एक ही घर के 3 भाइयों की पत्नी थी और उनमें से 2 गर्भवती थी। लेकिन वे अपने ससुराल में खुश न थी क्योंकि उनसे दहेज की मांग करी जा रही थी। उनके पिता एक किसान हैं जिनकी 6 बेटियां हैं जिनको उन्होंने पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, लेकिन उनके लालची पति की वजह से वह यह जिंदगी खुलकर न जी पाई। ऐसा ही एक केस केरला में हुआ जहां एक पति ने अपनी पत्नी को सांप के जहर से मारने की कोशिश करी ताकि उसके पैसे और प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। इंडियाज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार साल 2020 में 7,000 दहेज के मामले दर्ज हुए थे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 19 औरतें रोज़ इस हिंसा का शिकार हो रही थी। इस कुप्रथा जिसको दहेज कहा जाता है उसको ख़त्म करने के लिए और पीड़ित महिलाओं की सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी एवं आर्थिक सहायता योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत पीड़ित महिलाओं को 2,500 रुपये की रकम एक बार दी जाएगी ताकि वे अपने लिए कोर्ट में न्याय पा सकें, और जब तक यह कोर्ट केस चलेगा तब तक उन्हें हर महीने 125 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन आवेदन कर सकता है, अब मैं आपको यह बताती हूँ। सबसे पहले तो आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। वे गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही होनी चाहिए। ऐसी दहेज से पीड़ित महिला जो किसी अन्य विभाग या योजना से सहायता प्राप्त ना कर रही हो। ऐसी महिला जिन्होंने अपने उत्पीड़न को नज़दीकी पुलिस थाने में दर्ज करा दिया हो और जिनका कोर्ट में यानी कि न्यायालय में केस चल रहा हो। वेदिका के पास बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है। अब मैं आपको बता दूं कि उन्हें अपनी योजना के आवेदन पत्र पर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। उसके बाद ही उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदिका को किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो उनके पास अपने कोर्ट केस की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उनके पास पुलिस में दर्ज कराई हुई FIR की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उनके पास अपना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो यह कह रहा हो कि वो उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। उनके पास अपना आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो यह बता रहा हो कि वे गरीबी रेखा से नीचे हैं, और उनके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। अब ये देखिए, ये जो मेरे सामने फॉर्म खुला हुआ है ये है दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रार्थना पत्र। तो यह फॉर्म आपको भरना होगा अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं। तो इसमें आपको अपनी ये सारी डिटेल्स भरनी होंगी। आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, अपना नाम, आयु, पता, मकान नंबर, तहसील, पति का नाम, पति का पूरा पता, जाति, बैंक का नाम, खाता नंबर, और ये सब होना चाहिए। और फिर ही आप सेव करके आगे पहुंचेंगी जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो यह फॉर्म जो है वो आपको भरना होगा और अपनी नज़दीकी जिला अधिकारी के पास जमा करवाना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू करी ताकि मासूम महिलाओं को हिम्मत मिले और वे अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और इंसाफ पा सकें। तो अगर आपके साथ दहेज जैसा नाइंसाफ़ी हो रही है तो आज ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं, और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।